नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको पता है कि लगातार पूरे भारत में इस समय महिलाओं की रोजगार के प्रति या महिलाओं की सम्मान के प्रति अगर बात हो तो बीजेपी सरकार कहीं से भी इन महिलाओं को सम्मान की बात करता ही नहीं। हालांकि आपको पता है कि लगातार हम बाल विकास परियोजना, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन तमाम महिला कर्मियों के लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि इसकी सरकार कहीं ना कहीं शोषण कर रही है वेतन और काम कराने के नाम पर। इस वक्त हमारे साथ एक वरिष्ठ लीडर है अशेश्वर जी, जिन्होंने समाज के लिए हमेशा आगे आते हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपको लगता है कि भारत में आंगनबाड़ी सेंटर जो चलाई जा रही है, उसका जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है कम वेतन पर काम कर रहा है, आपको लगता है कि सर कम वेतन में सरकार काम करा करके उसका शोषण कर रहा है? अब ये बीजेपी जो सरकार है जी, और जो हमारे वर्तमान नीतीश कुमार जी माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हैं जी, लगातार महिलाएं जी, लोग माने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने वेतन के बारे में जी, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जी, लेकिन आश्वासन देकर ही रह जाते हैं जी, लेकिन जो आंगनवाड़ी है, जीविका है, वो रसोईया है, इन सारी जो भी लोग हैं, जी, आशा है, जी, ये सारे लोगों को संतोषप्रद मानदेय नहीं मिल रहा है, जी, उनका शोषण किया जा रहा है। जी, अब इन लोगों को कम से कम संतोषजनक वेतन मिले ताकि अपने परिवारों का भरण पोषण कर सके। जी, ये लोगों का टाइम भर दिन लग जाता है, लेकिन ये अपने बच्चे को अपने कमाई से ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं। जी, और सारे आंगनवाड़ी है, सहायिका है, सेविका है, आशा है, रसोईया है, जीविका के लोग हैं, भर दिन लगे रहते हैं। लोग 7 बजे 8 बजे से सुबह शाम तक ले आते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई संतोषजनक भत्ता नहीं मिलने के कारण असंतोष जताते हैं। और इसके कारण सरकार के बीच धरना प्रदर्शन हमेशा कर रहे हैं, लेकिन टाल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि देंगे देंगे, लेकिन दिया जा नहीं रहा है। इसलिए आंगनवाड़ी, आशा, जीविका, रसोईया सारे लोगों में क्षुब्ध का वातावरण रहता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनको संतोषजनक मानदेय दे ताकि ये लोग भी अपना काम मुस्तैदी से करें। काम तो करता ही है, दे या न दे तो भी काम कर रही है जी, लेकिन सरकार को अपना सोचना चाहिए कि 2000, 3000, 4000 पर कोई काम कर रहे हैं, उसका क्या होगा। एक मजदूरी लोग एक दिन में 500 कम से कम कमा रहे हैं तो 15,000 का महीना तो ऐसे हो जाता है जी। जो 2000, 3000, 1000 पर खटा रहे हैं लोगों का, इससे क्या जीविका चलेगा? क्या उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे? क्या उनका अपना जीवन यापन चलेगा, रोजी रोटी चलेगा? कहीं नहीं। वह आशे पर जी रहे सारे लोग कि सब लगे हुए हैं तो आज न कल न परसों सरकार कुछ देंगे, इससे हमारे भरण पोषण होगा। जैसे विकास मित्र को हुआ 1500 से 30, 35, 40, 45 तक हुआ, तो अब कुछ संतोषजनक हुआ। तो उसी तरह से इन लोगों को भी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के मानदेय में वृद्धि नहीं हो रहा है। यह सरकार और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और आंगनवाड़ी, आशा, जीविका, सहायिका जो भी है, रसोईया, उन सभी को मानदेय संतोषजनक दे ताकि उन लोगों को अपने बच्चे को भी भरण पोषण कर सके, अपना भी भरण पोषण कर सके और पढ़ाई अपने बच्चों को भी कर सके। सरकार चाह रही है कि इतना कम मजदूरी दो कि वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सके, केवल उसी में उलझा रहे। आज देश की परिस्थितियां क्या देख रहे हैं जी। स्कूल बंद हो की जा रही है, जहाँ से शिक्षा का अलग जगाना चाहिए वो शिक्षा नहीं जग रहा है, वो शिक्षा को और विद्यालय को बंद किया जा रहा है। अभी देश में 90,000 स्कूलें बंद की गई है जी, या मर्ज किया गया जी। आज देश में जनसंख्या हम लोगों का बढ़ा या घटा, उसके आधार पर तो विद्यालयों को और जोड़ना चाहिए। और क्या कर रहा है? कम ही कर रहा है, उसको मर्ज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? हम लोगों के ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों का शिक्षा समाप्त करने पर लगा हुआ है, मूर्ख बना के रखने पर लगा हुआ है। जैसे हमारे पूर्वजों को पहले पढ़ने नहीं दिया, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, जूता चप्पल पहन कर नहीं दिया, छुआछूत में बांटा, कल और पोखरा में नहीं जाने दिया, फिर आज वही नौबत लाने जाया कि जब मूर्ख रहेगा तभी हमारी बात मानेंगे। जो लोग पढ़ लिख लिए, जो संविधान की बात करते हैं,
वो कहता है कि ये जागरूक हो गया है, ये हमारे लोग नहीं हैं। और जितने मूर्ख है उनके बारे में कहते हैं कि हमारे लोग हैं जो हमारी बात को मानते हैं, और संविधान की बात करने वाले लोगों को जेल में धरा जाता है। जैसे आप देख लीजिए जी सीजीआई आदरणीय माननीय सीजीआई चीफ जस्टिस जी BR गवाई साहब पर जी जूता दिखाया गया, इसलिए कि संविधान की बात कर रहे जी। थे। एक दलित जज थे, जी ओबीसी एसटी और माइनॉरिटी के लोग जज पर नहीं जा सकते, ऊंचे पदों पर नहीं जा सकते। जी। एक IPS अपनी हत्या कर ली, जी क्यों करी? हमारे लोग जहां रहेंगे उनकी इतनी जातिवादी और इतनी प्रताड़ना करेंगे कि उसको मजबूरन में आत्महत्या करनी पड़ रही है। जी तो हमारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो फिर हम लोग का अधिकार की बात कौन करेंगे? हमें न्याय कहाँ मिलेगा? ये तो हमारे लोगों को प्रलोभन दे करके हमारे लोगों को दर्शाया जा रहा है। आज बीजेपी और RSS की जो सरकार चल रही है सारे पर, ये 2 बैसाखी पर टिका हुआ है, एक धर्म और एक दंगा पर। हिंदू मुस्लिम का धर्म के तो माने पैसा तो दो।